औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पेज नंबर 3 से। ये बुक है हमारी साइज़ एंड शेप ऑफ सेल के जो आपका सेल है, सेल क्या था आपका बेटा, हमारे जिस्म के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई क्या थी, सेल, और उसका साइज़ क्या होता है और उसकी शक्लें क्या क्या होती हैं बेटा। ये मुख्तलिफ़ किस्मों के और मुख्तलिफ़ शक्लों के सेल होते हैं बेटा, और इनके काम के लिहाज से इनकी खसूसियात और इनकी शक्लें वगैरह मुख्तलिफ़ होती हैं। मुख्तलिफ़ जानवरों के सेल भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो ये हमारे बेटा LHV के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा सेल वेरी। ये वेरी VARY वाला वेरी होता है, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ़ होना। सेल मुख्तलिफ़ होते हैं ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, इन साइज़, अपने साइज़ में। सम लाइक ब्लड पैरासाइट, कुछ इतने छोटे सेल होते हैं कि खून के अंदर मौजूद तफैली होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। तो कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि ब्लड पैरासाइट होते हैं, खून में मौजूद होते हैं और ज़िंदा भी होते हैं। तो आप ये जहन में रखो कि खून के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी वो कितनी छोटी होगी। आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वाइल अदर लाइक एग्स ऑफ बर्ड्स, और कुछ इतने बड़े भी होते हैं जैसे परिंदों के अंडे हो गए। अब परिंदों के अंदर आपका शुतुरमुर्ग भी आ जाएगा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा सेल, और फिर मुर्गी का अंडा और दूसरे परिंदों का अंडा। बेटा मुर्गी भी एक परिंदा है। आर वेरी लार्ज, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बताना वो ये चाह रहा है कि सेल्स अपने साइज़ में और शक्लों में मुख्तलिफ होते हैं। सेल्स आर आल्सो डिफ़र ग्रेटली इन शेप, सेल जो है शक्लों में भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। दे में भी स्फेरिकल, ये गोल हो सकते हैं। पोलीगोनल, कई सारे कोनों वाले हो सकते हैं। क्यूबिकल, चौकोर हो सकते हैं। कॉलमनर और फ्लैट, चपटे हो सकते हैं। स्टैट शेप्ड आर लॉन्ग एंड थिन, या लंबे और दुबले पतले हो सकते हैं। तो ये थी इसकी बेटा शेप। तो वो क्या था, साइज़, और ये शेप थी। फिर आ जाएगा बेटा द सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर की जो झिल्ली होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एक अंडे को सेल तस्वर कर लें बेटा, तो बाहर जो खौल होता है वो क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज़ सराउंडेड बाई अ थिन मेम्ब्रेन, सेल एक पतली सी झिल्ली से घिरा होता है। इज़ लिविंग, ये ज़िंदा है। एंड सेमी परमीबल, और सेमी परमीबल है। बेटा सेमी परमीबल कहते हैं ऐसी मसामदार चीज़ जो फ़ायदामंद चीज़ों को अंदर जाने दे, बेफ़ायदा चीज़ों को अंदर जाने ना दे, और अंदर से भी बेकार चीज़ों को बाहर निकलने दे और अच्छी चीज़ों को रोक के रखे। तो ये क्या हो गया बेटा, सेमी परमीबल कहते हैं बेटा। एंड लिमिट्स द लॉन्ड्रीज ऑफ द सेल एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या है, सेल की जो लॉन्ड्रीज़ हैं, बेकार मादे हैं, उनको लिमिट में रखे, और पैसेज कहते हैं आने जाने को, कंट्रोल करे मटेरियल्स को, इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें जा रही हैं और सेल के बाहर कौन सी जा रही हैं। सेमी परमीबल बेटा गार्ड का काम करती है। जैसे अगर मैं कहूँ एकेडमी के अंदर उन लोगों को आने देना है जो स्टूडेंट हों और जिनकी फ़ीस आई हो, जिनकी फ़ीस ना आई हो और जो स्टूडेंट ना हो, बदमाश लोग, उनको रोक के रखना है, तो गार्ड उनको रोक के रखेगा। और अंदर से भी मैं कहूँ जो स्टूडेंट मेरे सिग्नेचर दिखाए तो उसको बाहर जाने देना, अदरवाइज़ उसको बाहर जाने ना देना। तो ये क्या हो गया बेटा, गार्ड का काम। तो सेम टू सेम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम यही होता है। तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें जाने देती है और कुछ चीज़ें नहीं जाने देती। फिर आ जाएगा साइटोप्लाज्म बेटा, अंडे की जो सफ़ेदी होगी तो वो साइटोप्लाज्म कहलाएगी। सीन से सफ़ेदी, सीन से साइटोप्लाज्म, ऐसे याद रख सकते हो। साइटोप्लाज्म इज़ ट्रांसल्यूसेंट, साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है बेटा। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जो शफाफ हो, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, और ट्रांसल्यूसेंट होता है बेटा जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो। ट्रांसपेरेंट तो हो लेकिन इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो जिसके आर पार देखा जा सकता हो, तो इसलिए इसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। इज़ अ विस्कस, ये गाढ़ा होता है। सब्सटेंस है। कंटेनिंग न्यूमरस है स्मॉल बॉडीज़, इसमें कई सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं। विच कैन बी रफली क्लासीफाइड इनटू ग्रुप्स, जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपों में आप तकसीम कर सकते हो, जैसे मेटाप्लाज्मिक एंड प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक हो गया बेटा। तो मेटाप्लाज्मिक बॉडीज़ क्या हो गई, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के अंदर का जितना मवाद है, यानी अगर एक अंडा है, अंडे के अंदर जर्दी, सफ़ेदी, सारा मवाद क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो द प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ आर नॉन लिविंग थिंग पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो नॉन लिविंग हो, बेजान हो। दे आर इधर स्टोर्ड पार्टिकल्स ऑफ द फूड, ये हो सकता है कि खुराक के कुछ स्टोर किए हुए ज़रात हों। आर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल, या सेल जो काम करता है
उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो मौजूद हों। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ क्या कहलाएंगी, जो नॉन लिविंग होंगी। खुराक के ज़रात हो सकते हैं और बेकार मादे हो सकते हैं, ये आप कह सकते हो बेटा। फिर आ जाएंगी ये मेटाप्लाज्मिक बॉडीज़ थी, और ये थी फिर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़। द प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ आर लिविंग पार्ट्स। यहाँ पे बेटा उसको मेटाप्लाज्मिक बॉडीज़ लिखना चाहिए था, यहाँ भी प्रोटोप्लाज्मिक लिख गया वो। यहाँ क्योंकि मेटाप्लाज्मिक की बात हो रही थी, आपने ये जहन में रखना है जो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी सेल के अंदर वो मेटाप्लाज्मिक बॉडी, और जो लिविंग होंगी ज़िंदा पार्ट होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ कहलाएंगी साइटोप्लाज्म की। एंड परफॉर्म सम स्पेशल वाइटल फंक्शन, और कुछ ख़ास किस्म के ज़िंदगी के लिए ज़रूरी काम करती हैं प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़। द लिविंग बॉडीज़ आर सेंट्रोसोम। इन जिंदा बॉडीज़ में सेंट्रोसोम होते हैं बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड गोल्जी बॉडीज़ वगैरह होती हैं। सेंट्रोसोम क्या करते हैं बेटा, ये सेल की तकसीम के दौरान धागे रेशे बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं बेटा, आपके सेल के अंदर ताकत को जनरेट करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं। और उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं, जो बेकार मादे हैं और अच्छे मादे हैं उनकी पैकिंग करती है, जैसे हम बर्गर और शवारमा पैक करवा के लाते हैं। तो ये कौन सी थी बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़, जो कि आपकी ज़िंदा हैं। फिर आ जाएंगी न्यूक्लियस बेटा, जो अंडे की जर्दी है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज़ यूजुअली अ स्फेरिकल बॉडी। न्यूक्लियस जो है आमतौर पर गोल होती है, सिचुएटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि सेल के दरमियान में मौजूद होती है। इट इज़ बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एक बारीक सी झिल्ली से कवर होती है, घिरी होती है। आपने कभी देखा होगा बेटा, जब अंडा तोड़ते हैं तो जर्दी नहीं टूटती उसकी, उसको चम्मच मारते हैं तो एक बारीक सी झिल्ली नज़र आएगी आपको, फिर वो टूटेगी चम्मच मारने से। तो बारीक सी झिल्ली है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। विच सेपरेट इट फ्राम द साइटोप्लाज्म, ये इसको साइटोप्लाज्म से दूर करती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है बेटा। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बाहर यानी जर्दी के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं। इस सेमी परमीबल, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, सेमी परमीबल, जो मैंने बताया है कुछ चीज़ों को जाने देगी और कुछ को जाने नहीं देगी। विद इन द न्यूक्लियस इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स नोन एज लाइन फाइबर्स। न्यूक्लियस के अंदर यानी जर्दी के अंदर बहुत सारे रेशों का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, जिसको लाइन फाइबर कहते हैं। द न्यूक्लियस में भी कंटेन वन और मोर स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। ये बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी एक गोल सी छोटी छोटी एक या एक से ज़्यादा बॉडीज़ हो सकती हैं। न्यूक्लियस यानी जर्दी के अंदर भी कुछ जर्दी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काम क्या करता है, द न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के जितने भी ज़िंदा रहने के लिए काम हैं उनको कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस, इसलिए आप इसको कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हो। सच एज न्यूट्रिशन, जैसे खुराक होगी, ग्रोथ नशोनुमा होगी, एक्सक्रीशन कोई बेकार मादों खारिज करना, रेस्पिरेशन सेल का सांस लेना, रेप्रोडक्शन और सेल का नस्ल बढ़ाना, तादाद बढ़ाना। तो इस सारे फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है बेटा। विदाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगैर अ सेल इज़ अनस्टेबल अनेबल टू कैरी ऑन दीज फंक्शन। तो न्यूक्लियस के बगैर सेल ये तमाम फंक्शन करने के काबिल नहीं होगा। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ सेल इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स न्यूक्लियस, अगर सेल का इसका न्यूक्लियस निकाल दिया जाए, इट्स ग्रेजुअली वेयर्स इट्स सेल्फ अवे एंड डाइज, तो ये अपने आप को दूर ले जाएगा और मर जाएगा बेटा, ठीक है, अगर इसका न्यूक्लियस निकाल लें। ऑल दो द न्यूक्लियस इज़ द वाइटल सेंटर ऑफ द सेल, तो अगरचा क्योंकि न्यूक्लियस जो है वाइटल सेंटर होता है सेल का, इट कैन नॉट लिव लॉन्ग विदाउट द साइटोप्लाज्म, लेकिन ये भी साइटोप्लाज्म के बगैर यानी सफ़ेदी के बगैर खुद अकेला ज़िंदा नहीं रह सकता। विच टू कैन नॉट लिव विदाउट द न्यूक्लियस, और जो साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। दोनों बातें हैं बेटा, ना तो सफ़ेदी जर्दी के बगैर रह सकती है और ना जर्दी सफ़ेदी के बगैर रह सकती है। तो दोनों क्या है बेटा, हम इसको मेडिकल की लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। द लाइफ ऑफ द सेल डिपेंड ऑन देयर म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो ज़िंदगी है जो सेल की इनके बाहिमी जो है मदद की वजह से जो है वो कायम रहती है। विच प्रोबेबली इन्वॉल्व एक्सचेंज, जिसमें आम तौर पर तब्दीलियाँ होती रहती हैं ऑफ सब्सटेंसेस अज्जा की बिटवीन दैम, इनके दरमियान में बेटा। फिर आ जाएंगे फंक्शन ऑफ सेल, सेल काम क्या करते हैं बेटा, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, ये जिस्म के लिए कुछ साख्तें बनाते हैं। टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्राम द फूड, और जो आप खाना खाते हो उससे कुछ अज्जा लेते हैं।
कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स टू इनटू एनर्जी, और ये जो अज्जा होते हैं इनको ताकत में तब्दील करते हैं आपके सेल। तो बेटा आप खाना क्यों खाते हो? ताकि सेल आपका इस खाने से एनर्जी बना सके, ताकत बना सके। एंड कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन, और ये कोई ख़ास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। सेल आल्सो कंटेन द बॉडीज़ हेरिडिटरी मटीरियल, सेल के अंदर जिस्म का विरासती मादा होता है। एंड कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, और ये सेल अपनी कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं। विरासती मादा क्या होता है बेटा? जैसा कि हम आधे अपनी वालदा जैसे हैं, आधे वाले जैसे, क्योंकि एक हमारे इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 माँ की तरफ से आते हैं, 23 बाप की तरफ से आते हैं। तो ये क्या है बेटा? हेरिडिटी मटीरियल है। और जब मेल फीमेल का मिलाप होता है तो ये क्रोमोसोम मुंतकिल होते हैं, और ये सारा हेरिडिटरी विरासती मादा जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इससे हम आधे बाप की तरह से और आधे माँ की तरह से बनते हैं, ना तो मुकम्मल बाप जैसे, ना ही मुकम्मल माँ जैसे। तो ये सेल के काम थे बेटा। इसके बाद सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ का जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।